आप सभी को हमारे YouTube चैनल आओ कुछ सीख कर जाओ में एक बार फिर स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन का जो है सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन था उस 30 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आपको सही सही बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारा इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और उससे अगर आपको थोड़ी भी बेनिफिट हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। 61 देखते हैं। ये साइंस का जो है प्रीवियस ईयर 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है। ये 2019 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। दिसंबर का है पूरा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? पहला नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चौथा एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कार्बिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? दही बनने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि दही बनने में भी कीटाणुओं का, बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग होता है, गन्ने के रस में भी होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि डबल रोटी पकने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या संरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे ध्यान दीजिएगा। नहीं पे जो है इस पर ध्यान देना है। सीटेट 5 जुलाई को होने वाला है। अभी तक न्यू नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं आया है। 5 जुलाई तक ही अभी तक डेट है और नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है या क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है? तो सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है। तो आपका सही जो है इसमें 64 में गलत ही सही है, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65 कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम को निरूपित कौन करेगा इसमें? चट्टान, मृत्तिका, रेत यानी बालू, बजरी, गाद। मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये हम विज्ञान के 30 क्वेश्चन जो 2019 दिसंबर में पूछा गया था, हम उसी का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मछली यानी मत्स्य में कलोम यानी गिल का कार्य होता है। गिल का कार्य क्या होता है? गिल का कार्य क्या होता है? वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना? नहीं।
जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना नहीं। जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, बिल्कुल सही। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तार अगर नहीं रहेगा तो कागज़ से करंट पास होगा? कभी नहीं। रबर से? कभी नहीं। लकड़ी के छड़ से? कभी नहीं। तो उसमें से क्या हो जाएगा आपको? ब्लेड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ब्लेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंजुला जो है समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? मंजुला जो है समतल दर्पण से अपनी प्रतिबिंब का प्रेक्षण और उसकी दर्पण से दूरी कितना है? पहले दर्पण से दूरी उसकी 5 मीटर है, ठीक है। पहले दर्पण से उसकी दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। दर्पण 5 मीटर है तो 1 मीटर चला, तो दर्पण की ओर 4 मीटर। अब उसकी और दर्पण के बने प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमेशा दुगुना होता है, तो 4 अब +4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई लोकल 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है तथा आवृत्ति 10 हर्ज है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा है गलत कथन पहचानिए। गलत कथन पहचानना है। पहला कह रहा है बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के बाल बेयरिंग का मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि के लिए किया जाता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग। दूसरा नंबर में है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा नंबर है लोटनिक घर्षण सभी घर्षणों से कम होता है। चौथा नंबर है किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें गलत कथन पहचानने के लिए कह रहा है, तो आपका गलत कथन ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर आप इसको रिवाइज करके जाते हैं प्रीवियस ईयर को, तो कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सही पूछ रहा है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सिर्फ सही है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन पहचानना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 गलत कथन इसमें पहचानना है, रॉन्ग गलत पहचानना। केरोसिन का कैलोरीमान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरीमान ऊष्मीय मान से अधिक है। दूसरा, कोयले का कैलोरीमान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरीमान से अधिक है। तीसरा, बायोगैस का कैलोरीमान एलपीजी के कैलोरीमान से अधिक है। चौथा, सीएनजी का कैलोरीमान डीजल के कैलोरीमान से अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। बायोगैस का कैलोरीमान एलपीजी के कैलोरीमान से अधिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई बस अपनी यात्रा से 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से
अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें अभी हम डायरेक्ट आपको आंसर ही डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसी के लिए हम आपको डायरेक्ट इसमें आंसर ही बता रहे हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानना है, इसमें से रॉन्ग चुनना है। रॉन्ग चुनने के लिए पहला है पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवृत्ति गति है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। तीसरा सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। चौथा सभी आवृत्ति गतियाँ वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियाँ होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी आवृत्ति गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गति होती है। 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से बराबर होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर ए, सी और डी यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें विज्ञान सीखने के अंत विषयक क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया साइंस पेडागोजी का कुछ क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी क्या होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, कभी नहीं। शिक्षक के बारे में यदि कभी नहीं। बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कभी नहीं। कक्ष संस्कृति प्रतिनिष्ठ, कभी नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बच्चा के लिए हर चीज़ किया जाए, वही आपका करेक्ट आंसर है, न कि टीचर के लिए, विद्यालय के लिए और कक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? एक अच्छी जो है विज्ञान शिक्षा हमेशा जो है इसका हो जाएगा प्रक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 4। किस क्रियाकलाप द्वारा होती है? प्रक्रियात्मक। जब तक हम कोई चीज़ को प्रक्रिया करके नहीं देखेंगे तब तक उसका सही ढंग से क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अनु कक्षा 7 के बच्चे को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? पहला नंबर, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंतःक्रिया जब ही दे तो वो समझिए एकदम करेक्ट है, पहला सही है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। बिल्कुल गलत, तोड़ने का तो बात ही नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण, ये तो एकदम होना चाहिए। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, बिल्कुल विकास की बात हो रही है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना बिल्कुल होना चाहिए। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय, यह देखिए पाठ्य पुस्तकीय, यही आपका निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ये हमेशा आप निगेटिव हो गया, निगेटिव टायर हुआ जब ही, और आपको पूछ भी रहा है निगेटिव, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ चल गया? 1 मिनट। आप लोग देख पा रहे हैं कितनी दिक्कत से वीडियो का बन रहा है। आपको फुल्ली साइंस का दिया जा रहा है। ये हो गया था
ये 82 में आ गए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर आपको देखते हैं। पहला नंबर, बच्चों में कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करके इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। जब ही ये चर्चा करे ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड देख के 3 नंबर आपका ऑप्शन नंबर। आगे पढ़ने की कोई शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, शिक्षक की बात नहीं, हम छात्र की बात करेंगे कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 83, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सृजन करना एकदम नहीं, विश्लेषण करना एकदम नहीं, अनुप्रयोग क्या बोले, कभी भी प्रयोग करके देखना चाहिए, अनुप्रयोग करके देखेंगे। बोध करना ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्याख्यान सुनना, ये आपका जो है ना व्याख्यान, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है और आपको पूछ भी यहाँ पे नहीं रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है और ये निगेटिव टैग वर्ड व्याख्यान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 85, विज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, अवधारणा मानचित्र हो जाएगा, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो को ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 86, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्णन अभिलेख। 4 नंबर सही है, ठीक है, इसलिए कि जिस चीज़ को जितना वर्णन करेंगे उतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 87, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, पाशमीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, एकदम सही बात है। दूसरा ऑप्शन, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, गलत बात। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, बिल्कुल सही। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, नहीं, कभी नहीं। पश्मीना शॉल कहाँ से होती है? बकरी से प्राप्त होती है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और सी, ए नंबर सही है और सी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, बी। सी, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बल्लियों से मुड़ा, मतलब क्या? इसका तो बिल्कुल एकदम लंबा मेरुदंड, जब ये बोल दे तो आपको बहुत सी मांसपेशियां, इसमें सर्प हो जाएगा, सांप ना कि केचुआ होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1। ये सब एकदम समझिए एकदम रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, अगर आप देख के इसको गलत करके आते हैं तो बहुत गलत बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव टैग वर्ड खोज रहा है। सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, बिल्कुल सही है। धमनियाँ की भित्तियाँ मोटी होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपको धमनियाँ की भित्तियाँ प्रास्था होती है, ये आपको सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, इसमें गलत खोज रहा है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को समृद्ध रक्त ले जाती है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मिलानों को सही क्रम को निरूपित करता है? तो निरूपित कौन करेगा? जब ही देखिए ए, एसिटिक अम्ल किसके बारे में बोल रहा है? पालक में, ठीक है। एसिटिक अम्ल का जो है उपचार पालक। लैक्टिक अम्ल का उपचार आपको हो गया सिरका, ठीक है। ऑक्सेलिक अम्ल का आपको हो जाएगा दही, ठीक है। और लास्ट बच गया एस्कार्बोक अम्ल, तो इसका आपको हो जाएगा
3। तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे। 1 मिनट, ये आपको ये जो है आपको रॉन्ग हो गया, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल का हो जाएगा आपको सिरका, लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा आपको दही, और ऑक्सेटिक अम्ल का आपको हो जाएगा पालक, और डी जो कि एस्कार्बिक अम्ल है उसका नींबू वंश फल। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। तो आपको हमने विज्ञान के 30 क्वेश्चन बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हमें सब्सक्राइबर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अभी, इसीलिए थैंक यू।